अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही यूनिक सी है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बिस्किट जो घर पे बनाऊंगी विदाउट ओवन के। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा 1 कप भर के मैंने जो रेगुलर आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो आटा मैंने लिया है बिस्किट बनाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट बनेंगे। तो इसके हिसाब से मैंने हाफ कप जो मैंने लेना है बेसन का आटा। 1 कप मैंने लिया है रेगुलर आटा जो होता है वो लिया है, और इसमें हम डालेंगे हाफ कप बेसन का आटा। तो बहुत ही ज़बरदस्त से बिस्किट ये बनेंगे और विदाउट ओवन के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो झटपट से तैयार होंगे। तो आपने इसको डाल के मिलाकर दोनों आटों को तो आपने मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने क्वांटिटी देख लेनी है और हिसाब किताब आपने देखना है कि कितना हिसाब से मैं डाल रही हूँ। हर चीज़ का आपने इसके बाद ख्याल रखना है। रेसिपी को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए, ठीक है। तो इसमें मैं 1 चुटकी भर नमक इसमें डालूँगी, सिर्फ ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ चुटकी भर नमक डालना है जायके के लिए। थोड़ा जायका इसका फ्लेवर जो है वो भर जाएगा। तो ये देखिए जो छोटी इलायची के दाने होते हैं तकरीबन 2 से 3 इलायची मैंने ली थी, तो ये दाने भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब हम इसमें जो ये 1 कप के हिसाब से ही मैंने इसमें पिसी चीनी डाली है। जो रेगुलर चीनी होती है हमने इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था, फाइन से इसका पाउडर बना लिया था। तो आपने इसको छानना ज़रूरी है चीनी को, ताकि इसमें किसी किस्म की मोटी चीनी दाने ना हो। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तो ये 1/4 कप के करीब हमारा घी है। तो घी जो हमने लिया है ये समझ लें इससे हम इसकी गुंदाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको डालना है और आपने आटे को मिक्स करना है। इसके अंदर दो चमचे मैंने इसमें डाले हैं और उसके बाद मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। इसी तरीके से आपने ये जो घी है इसका इस्तेमाल करना है। तो जब तक ये अच्छी तरीके से गूंदना, जिस तरह तरीके से हम आटा गूंदते हैं इस तरह से हमने इसको घी से गूंदना है, समझ लें। तो ये इस तरह से डाल रही, एकदम से मत डालिएगा। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, वरना आपकी मेहनत और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप गौर से देखा करें। मैं आपको समझाती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरह से करें, तो आपने इसको फॉलो करना है। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है आपने। ये देखिए थोड़ा सा और मैंने इसमें ऐड कर दिया घी। तो समझ लिए 1/4 कप जो घी है वो इस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी मिक्सिंग इसकी हो गई है, मिक्स बिल्कुल मिल चुका है आटा, अच्छी तरीके से गुन चुका है हमारा आटा जो है। तो ये गुन लिया है, तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब इसकी जो है मैंने बिस्किट की शेप देनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो गोल शेप दे लें, आप चाहें तो चकोर, तो मैं चकोर शेप दूंगी इसका। तो इस तरह से आपने इसको प्रेस करके इस तरह से बनाना है। अभी आपको ये ज़रा दिखने में कुछ और टाइप के लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखिएगा कि इसकी मैं क्या लुक लेकर आती हूँ। तो इसके अंदर ये डिज़ाइन डालना है, हमने कट छुरी की मदद से कट्स लगाने हैं। तो ये साइडों से जो एक्स्ट्रा बिस्किट नज़र आ रहे हैं इसको मैं कटिंग कर दूँगी, ताकि हमारे जो बिस्किट में परफेक्ट नज़र आए शेप में, ठीक है। तो ये शेप देख लीजिए, बिल्कुल चकोर से शेप इसकी मैंने बनानी है। इस तरीके से आपने सारे बिस्किट बनाने, इसमें कट्स लगा के आपने रख देना है। तो देखिए सारे जो बिस्किट है मैंने डन कर दिए, बना दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको इसके ऊपर और खूबसूरती देने के लिए अब एक चीज़ और बाकी रहती है। तो पहले किसी भी यानी थाली ले लें आप, या कुछ कोई भी चीज़ लेके आपने इस तरह से एल्युमिनियम पेपर्स बिछा के इसके ऊपर आपने ऑयल से ग्रीस करना है, ठीक है। ग्रीस करना है ताकि हमने जो है बेक करना है, हमने विदाउट ओवन के बेक करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप देख लीजिए जाइए आगे मैंने क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, स्टेप करना है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये देखिए 1/2 कप के करीब मैंने दूध लिया है, नीम गर्म दूध है। तो इसके अंदर 2 से 3 चमचे में पिसी हुई चीनी डालूँगी। तो इसके हमने क्या करना है, जो हमने कटिंग करी थी छुरी से मदद से हमने कट लगाए थे उसके अंदर इसकी फिलिंग करनी है। तो ये इससे ज़बरदस्त सा यानी कि लुक नज़र आएगा जब ये हमारे बिस्किट बेक होंगे। तो इसका लुक जो है, चीनी जो पक्के ना एकदम से गोल्डन हो जाएगी, तो इसके अंदर जो लाइनिंग आ रही है ये भी गोल्डन कलर की नज़र आएगी। तो ये देखिए इस तरह से किसी भी कॉटन से आपने इसको इस तरह से फिलिंग करनी है। जो हमने कट लगाए थे ये इस तरह से सारे बिस्किट्स पे हमने इसको फिल कर देना है, ज़बरदस्त सा लुक आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो भी नट्स हो, पिस्ते बादाम हो, आपने इसमें डाल देना है, शेप दिया खूबसूरती से सजा देना है। अगर नहीं भी सजाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि इससे थोड़ा और लुक बेस्ट हो जाएगा, अच्छा आ जाएगा। तो ये देखिए कोई भी रेगुलर आप कढ़ाई ले लें, तो उसको मैंने 10 मिनट पहले इसको गर्म किया था। फिर इसमें बीच में कोई भी स्टैंड ले लें आप, उसको इस तरह से रख के
ये जो हमारे बिस्किट्स हैं इसकी थाली इसके अंदर रखते हैं और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको हमने ढककर, और उसमें ढकने के बाद आपने कोई भी भारी सी चीज़ इसके ऊपर रखनी है, कवर करनी है इसको, ठीक है। तो 20 मिनट बाद हम अपने बिस्किट चेक करते हैं तो देखिए ज़बरदस्त से हमारे बिस्किट का लुक देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही खस्ता करारे से हमारे बिस्किट रेडी हो चुके हैं। लेकिन आप ये बिस्किट खाएंगे तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे बिस्किट्स। तो आपने गरम गरम इसको नहीं निकालना है, इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आपने इसको निकालना है। तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको फॉलो करनी है। और अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ काइंडली आप लोग दूसरों को शेयर किया करें, लाइक कर दिया करें, और जितने भी न्यू यूज़र हैं मेरे चैनल पर आते हैं तो काइंडली इसको भी, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाए। तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।